फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे एक इस तरह के मैसेज हमें सेंड किए हैं और पूछा है कि क्या ये सही है, क्या पूर्व सैनिकों को जो है बीएड के बराबर दर्जा मिल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप लोग पूछ रहे हो। बीएड को लेकर के पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही है जिससे कि बच्चे ये सोच रहे हैं हम बीएड करें भी कि नहीं, सही भी है या नहीं, कब कौन सा नॉर्म्स बदल जाए, चेंज हो जाए, ये उनको अब थोड़ा सा ट्रस्ट जो है उठ रहा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो जो लोगों ने बीएड किया है और बेरोजगार हैं, जिन्हें कहीं भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उनके साथ क्या होगा, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं रहेगा। इस सभी चीजों पर जो है डिटेल से हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो टीचिंग से रिलेटेड है, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक होते हैं, जो अपने देश के लिए, जो हमारे लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उन लोगों का तो बिल्कुल समाज में एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा पोस्ट होना चाहिए जो सभी की तरफ से, सभी की तरफ से जो है रिस्पेक्टेबल, और ये है क्योंकि उनकी कुर्बानी और उनका जो ये सेक्रीफाइस है, इसके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। और बिल्कुल उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन क्या इस तरह से सोचना सही होगा? क्या ये जो है एजुकेशन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से जो है एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो? आप पूर्व सैनिकों को या सैनिकों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, उनकी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो कोई रास्ता बिल्कुल ढूंढना होगा, क्योंकि उनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है। ये बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज को। चलिए सबसे पहले तो ये जो न्यूज आया है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व सैनिकों को बीएड के बराबर मानते हुए सरकारी अध्यापक बनाएंगे, मदन दिलावर ने की घोषणा। राजस्थान से ये खबर आ रही है, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि पूर्व सैनिक जो होंगे वो बीएड के बराबर माने जाएंगे। ये पॉसिबल है? क्या ये जो है सरकार या सरकार के कोई भी मिनिस्टर क्या इसका जो है फैसला ले सकते हैं? तो इस पर हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बात कह तो दी है और ये भी बोला है कि इस प्रस्ताव को जल्दी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेजेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग को बताया गया है कि इसमें रखना होगा, और जो फैमिली होगी सैनिकों की, जो कि ये शहीद हो जाएंगे, उनको भी अनुकंपा पे नौकरी दी जाएगी। ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है। देखो सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं आरटी एक्ट 2009, जो कि 2010 से इंप्लीमेंट हुआ, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पर हाईलाइट करके रखी हुई, यहाँ पे देखिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 विच रिप्रेजेंट्स the consequential legislation envisaged under article 21A। अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में जितना भी बवाल हुआ है उसमें क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के ही बात हुई है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो क्वालिफिकेशन बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए। 1 to 5 के लिए डीएलएड को रखा गया था, जो क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, जो रूल्स है इसमें उसके अकॉर्डिंग है। 6 to 12 के लिए बीएड को रखा गया है, बताया गया है। तो फिर इसके साथ खिलवाड़ कैसे? और ये पूरा नॉर्म्स और ये रिक्रूटमेंट का पूरा करिकुलम या ये प्रोसीड्यूर बनाने वाले कौन है? तो वो है एनसीटी। एनसीटीई का ये एनसीटी को ये अधिकार है कि वो ये सारी चीजों को बनाए। तो क्या एनसीटी के ऊपर से सरकार का कोई दबाव हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ये बनाए? अगर होगा, मैं आपको बता देती हूँ, अगर होगा तो जो बीएड वर्सेस बीटीसी में हुआ कि बीएड वालों को 1 to 5 में शामिल किया जाए, तो अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी बोला गया कि एनसीटी एक ऑटोनॉमी बॉडी है, तो वो किसी के भी लेटर के ऊपर या किसी के भी बात के ऊपर रूल कैसे बना सकती है? तो ये गलत तरीके से नियम बना हुआ है। इसी की वजह से 2018 वाले गैजेट को खत्म किया गया। ये वन ऑफ द रीजन जरूर था जिसकी वजह से खत्म किया गया। तो क्या फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा?
देखो, इसमें अभी हम ज्यादा दूर तक नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ये पॉसिबल नहीं है कि एनसीटी जो है खुद से नियम बनाएगी, एनसीटी जो है खुद से रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि अभी बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले को लेकर के बच्चे या फिर पूरा देश जो है एक बोल सकते हो कि गुस्से में है, आक्रोश में है कि गलती एनसीटी ने की तो उसका भुगतान बच्चे कर रहे हैं अभी तक। तो ये गलती तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक बात हो जाती है कि आ, ये कहां तक उचित होगा, देखो ये नहीं है कि पूर्व सैनिक किसी को भी किसी भी दूसरे फील्ड के लोग को आप सोचोगे कि हम टीचर ही बना दे, तो ये कैसे पॉसिबल है। चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, टीचिंग मेथड पता होना चाहिए, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, टीएलएम कैसे यूज करना है, कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ाएं, सब्जेक्ट वाइज मैथोलॉजी क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती है पढ़ाने में। पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उठाया उठा करके पढ़ा दिया। लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, ये सारी जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो ऐसे तो नहीं रखा गया है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरे बिना अगर डायरेक्टली हम किसी को एजुकेशन उसके हाथ में दे तो ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है जहां तक आप लोग बोल रहे हो। हाँ, उन्होंने बोला है, अब इसके ऊपर वो लोग विचार करेंगे, रूल्स रेगुलेशन देखेंगे, सारे नॉर्म्स को देखेंगे, तो आगे क्या निकल कर आएगा। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हो भी जाता है, मान लो कि इसको बना भी दिया जाता है कुछ ऐसा लू फॉल इस तरह से निकाल करके, फिर वही होगा कोर्ट केस, और क्या होगा। फिर कोर्ट में केस जाएगा, वहां से सुप्रीम कोर्ट अपना फिर से डिसीजन देगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, और ये चीजें एजुकेशन को लेकर के चलते रहेंगी, यही होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये उस रास्ते पे जा सकता है, क्योंकि अभी दो केसेस, एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी का है, एक एनआईओएस वाला मामला, एनआईओएस डीएलएड वाला, ये अभी बहुत ज्यादा जो है एकदम फायर में है, और इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अभी डिसीजन ले पाएंगे ये लोग। तो फिलहाल जो है ये खबर जो आई है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये खबर अभी इसको सच्चाई में कन्वर्ट नहीं हुई है। यस, बयान दिया गया है, फेक न्यूज नहीं है, बयान जरूर दिया गया है, लेकिन इसको अभी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मापा जाएगा और उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे जो भी होगा। फिलहाल जो है इसमें यही चीज आ रही है कि ये खबर रूल्स एनसीटी के नॉर्म्स और आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो पॉसिबल नहीं दिखता है। बट भाई आप समझ रहे हो कि कुछ भी हो सकता है, और इससे रिलेटेड हम भी अब इस पर नज़र बना करके रखेंगे। ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा या कुछ भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, उस पर एनालिसिस करके बताएंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड कीजिए, तैयारी कीजिए, सीटेट निकालिए और जॉब लीजिए जल्दी से जल्दी। जहां भी वैकेंसी आ रही है वहां पर आप लोग जॉब लीजिए, फोकस वहां रखिए। ये सारे न्यूज से डाइवर्ट मत होइए, क्योंकि इसका आगे का रेपोकेशन भी मैंने बता दिया कि लास्ट इसका जो है कोर्ट केस होगा। लास्ट अगर ये वहां तक भी जाता है तो वहां तक जाना तो नहीं चाहिए, अगर जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।